हम लोग पढ़ेंगे दोस्त, टॉपिक दे दो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। शॉर्टकट में अच्छे से सब कुछ पढ़ेंगे, ध्यान देना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट कर देते हैं, ठीक। और एक लाइन याद रखना हिंदी में कि अगर अल्फा का वैल्यू, अगर अल्फा इक्वल्स टू 1 होगा तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, ठीक, ध्यान देना। अल्फा इक्वल्स टू 1 होगा तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, ठीक है। होता क्या है कि अल्फा का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ठीक है। 0 से क्या होगा, बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ये पॉइंट याद रखना है भाई। हाँ, जैसे कि एग्जांपल है PCl5, इससे बन रहा है PCl3 प्लस Cl2, ठीक ना, गौर से सुनो। और एक और फॉर्मूला भी लिख लेना इधर में, ध्यान में दे देना, ये वाला भी साइड में, कॉपी में जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखना। अल्फा इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन by total number of moles, total number of moles before dissociation, ये वाला भी ध्यान रखना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, ये वाला फॉर्मूला का यूज आएगा। आयोनिक इक्विलिब्रियम में जाओगे तब खूब यूज आएगा इसका वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो यूज है, जिस तरह का सवाल रहेगा देखते चलना। जैसे कि PCl5 PCl3 प्लस Cl2, जैसे कि तुम लोग को हम समझाए थे कि पानी है, अब पानी को जैसे ही टेम्परेचर दोगे तो वेपर बन जाएगा क्या, नहीं ना। पानी को जैसे ही टेम्परेचर दोगे तो इनिशियल टाइम में पानी वेपर कितना रहा होगा, 0, और कुछ टाइम के बाद वेपर बन गया होगा। तो वेपर कहाँ से बना होगा, जो पानी में से घटेगा, डिसोसिएट होगा, वही ना वेपर बनेगा, क्या लॉजिक। तो उसी तरह से कि मान लेते हैं कि इनिशियल टाइम में ये 1 मोल है तो ये क्या होगा, 0 होगा, और ये क्या होगा, 0 होगा। कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम पे E1 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। इसमें से अल्फा डिसोसिएट होगा तो ये अल्फा, ये अल्फा। कॉफिशिएंट देखना है, इसके पहले कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, इसके पहले कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, इसके पहले कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इनिशियल मोल बोलता 2 लीजिए, 1 में से कितना अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, 1 अल्फा। अगर इनिशियल मोल 2 रहता तो कितना डिसोसिएट होता, 2 अल्फा। 3 रहता तो 3 अल्फा, n रहता तो n अल्फा। जो इधर कॉफिशिएंट रहेगा उतना ही अल्फा इधर में लिखना है, इतना गौर से सुनना। अब अगर हम पूछे कि आफ्टर डिसोसिएशन या एट इक्विलिब्रियम, यानी टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन या एट इक्विलिब्रियम कितना होगा, तो क्या लिखोगे भाई साहब, इक्विलिब्रियम कितना होगा, तो ऐड कर दो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, यानी 1 प्लस अल्फा। कोई दिक्कत। टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन या एट इनिशियल कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत है? समझ में नहीं आ रहा है? आ गया ना? ये पॉइंट को दोस्त ध्यान में रखना है कि कितना डिसोसिएट होगा, क्या होगा, कितना डिसोसिएट हो रहा है। जैसे कि मान लेते हैं हमको लिखने आ जाना चाहिए पहले, तब निकालने आ जाएगा। जब लिखने आ जाएगा तो निकालने आ जाएगा। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे ही चल रहा। N2 + 3H2 से बन रहा है 2NH3, 2NH3 या 2NH3 से N2 + 3H2। इनिशियल मोल ही 1 है, ये कितना है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। अगर ये 1 माइनस अल्फा होगा, ये क्या हो गया, 3 माइनस 3 अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। होगा कि नहीं होगा? लिखने आ रहा है ना? इनिशियल मोल 1 माइनस 1 अल्फा। जब तक लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा है कि तुमको इनिशियल मोल क्या लेना है, तब तक जो कॉफिशिएंट रहेगा उसी को इनिशियल मोल ले लेना। कॉफिशिएंट रहेगा तो उसी को ले लेना। लिखा हुआ रहेगा तब क्या होगा सर, तो बाद में समझाएंगे। जैसे मान लेते हैं एक सवाल है कि 2C से बन रहा है A + B। अरे गैस लिखना हम भूल जाते हैं भाई, सब में गैस होगा, ऐसा ध्यान देना। 2C से A + B इनिशियल टाइम में, यानी टाइम 0 पे ये मोल 2 है, ये मोल क्या है, 2 है, ये 0 है, ये क्या है, 0 है। और टाइम t पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जब अटेंड कर लिया हो तो 2 माइनस 2 अल्फा, ये 1 अल्फा और ये 1 अल्फा। कोई दिक्कत? अरे लिखने में दिक्कत है क्या? समझ आ रहा है ना? आसान है लिखना, आराम से इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, कुछ कुछ लिखने का हम सिखा रहे हैं, इसको नोट कीजिएगा। अगर समझ में आ जाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिंदगी बन गए, पूरा लभेड़ दिली रे अंश, पूरा लेभेड़ दिलियो। बचपन में तुम ऐसे ही ना लेभेड़ता था रे चलो एक जगह रख देता था, लेभेड़ देता था पूरा, वो आँख मुंह नाक में उंगली लगा के, छी बाप रे बाप। चलो देख, अरे लभेड़ा लभेड़ी छोड़। क्या बोल रहे थे? कुछ कुछ हम लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है? क्या लिखना सिखाया भाई? अच्छा PCl5 वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक एग्जाम्पल। PCl5 से एकदम फ्रेश माइंड के साथ सब कोई देखेगा। PCl3 + Cl2, ठीक है? PCl5 से क्या है, PCl3 + Cl2। समझ आ रहा है भाई? इनिशियल टाइम में ये कितना मोल है, 1, ये 0, ये 0। कोई दिक्कत? ये किस कंटेनर में हो रहा होगा, क्लोज्ड कंटेनर में। भाई जो भी लेक्चर नहीं देखे हो पीछे का, तो जाके एक बार पीछे जाओ, अब पूरा लेक्चर को देख के आओ, और खूब समझ में आएगा, खूब आएगा। तो इनिशियल टाइम में क्या है, 1 मोल है, तो 0 है, 0 है। जो लाइव क्लास कर रहे हैं वो तो पूरा देख ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 1-2 दिन की बात है भाई, सीख के चलो, घबराओ नहीं, पढ़ाना हमको है, सीखते चलो। तो टाइम इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस 1 अल्फा, 1 माइनस 1 अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा। कोई दिक्कत? अगर मान लेते हैं भाई क्या लिख रहे हैं हम लोग, मोल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मोल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मोल लिख रहे हैं। बोलता है कि इसका मोल फ्रैक्शन लिखिए एट इक्विलिब्रियम। क्या लिखिए, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन लिखिए, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो क्या हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन मतलब इसका इक्विलिब्रियम पे मोल बटा टोटल मोल। तो टोटल मोल इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, पीछे पलटो, पीछे जाओ। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम क्या था, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना था, 1 + अल्फा। कितना था, 1 + अल्फा। तो क्या आ जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन, 1 माइनस अल्फा बटा 1 + अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका मोल बटा टोटल मोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मोल बटा टोटल मोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलना हो जाएगा। बोलता है कि नहीं, इस सब का पार्शियल प्रेशर लिखिए एट इक्विलिब्रियम। क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर लिखिए। तो पार्शियल के प्रेशर क्या होता है, जिसका पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्या
तो बोलता है कि पार्शियल प्रेशर सबका लिखिए, पार्शियल प्रेशर लिखिए कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे सबका लिखिए। तो मोल फ्रैक्शन ही है इनटू टोटल प्रेशर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ही है तो टोटल प्रेशर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ही है तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत, लिखा जाएगा। अब Kp लिखना होगा, Kx लिखना होगा तो लिखा जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोलता है, सबका वॉल्यूम सेम है क्योंकि एक ही कंटेनर में है तो वॉल्यूम सेम ही होगा, तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोलता है, कंसंट्रेशन ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल बाई वी, अल्फा बाई वी, कोई दिक्कत। तो Kc लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा इक्विलिब्रियम पे, Kp लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा इक्विलिब्रियम पे, Kx लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा इक्विलिब्रियम पे। अरे भारी है नहीं ना है। चलो एक सवाल जैसे हम तुमको देते हैं, देखो ये वाला नोट करो, तब तक इधर वाला मिटाते हैं। दिया हुआ है एक इक्वेशन है 2HI से H2 गैस प्लस, भाई हम गैस लिखना भूल जाते हैं, बार बार बोल रहे हैं हम, जो भी एग्जांपल देंगे होमोजीनियस वाला ही दे रहे हैं, अभी हेट्रोजीनियस देंगे बाद में, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड क्या होगा, ये सब चीज़ समझाएंगे, लेकिन अभी गैस ही है इसमें। दिया हुआ है इसका अल्फा दिया हुआ है 0.2 and pressure is P at equilibrium, and pressure is P at equilibrium, then find ये अल्फा है, डी नहीं रहे, अल्फा है, अल्फा, then find Kp, कोई दिक्कत नहीं। तुम ऐसा करो, प्रोसेस से गुजरो, किससे गुजरो, प्रोसेस से गुजरो। देखो क्या प्रोसेस से गुजरना है भाई, आंखों में क्या हो गया हो, 2HI से H2 प्लस I2, कोई दिक्कत। इनिशियल टाइम में इसका मोल 2, इसका 0, इसका 0, आफ्टर टाइम t या 10 मिनट इसका इक्विलिब्रियम क्या जाएगा, 2 - 2 अल्फा, ये हो जाएगा 1 अल्फा, ये क्या हो जाएगा 1 अल्फा हो जाएगा, कोई दिक्कत। टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, 1 अल्फा प्लस 1 अल्फा 2 अल्फा कैंसिल, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, या इक्विलिब्रियम, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा 2, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा 2, टाइम इक्विलिब्रियम पे लिखो ना, 2 हो गया। अब तुमको इसका Kp लिखने के लिए क्या लिखोगे, Kp लिखने के लिए क्या लिखोगे, Kp लिखने के लिए इधर में आओ, Kp लिखने के लिए क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर होगा। तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, इसका मोल बटा टोटल मोल इंटू P, बोल रहा है कि एंड प्रेशर इज P एंड प्रेशर इज P एट ऐसे लिखो ना, एंड प्रेशर इज P एट इक्विलिब्रियम, देन फाइंड Kp। तो क्या हो जाएगा इसका पार्शियल प्रेशर 2 - 2 अल्फा बाई 2 इंटू P हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसका क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2 इंटू P, ऐसा क्या हो जाएगा अल्फा बाई 2 इंटू P, कोई दिक्कत। डाल दे वैल्यू, इसके बाद PH2 की जगह क्या डालोगे, अल्फा बाई 2 P अल्फा बाई 2 इंटू P अल्फा बाई 2 बाई 1 - 2 कॉमन ले लोगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस अल्फा, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 माइनस अल्फा
का स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, के पी इक्वल्स टू, अल्फा का वैल्यू कितना है 0.2 है, अल्फा की जगह 0.2 डाल दो, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है ना, डाल दो, क्या आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2 बाई 4 इंटू 1 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत? आसान है, आसान लगा? तो इस तरह से तुमको केपी केसी के एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि न्यूमेरिकल कल लाइव क्लास में कराए थे, हम बोले थे कि वीडियो लेक्चर में तुमको हम बताएंगे न्यूमेरिकल क्या है, दिखाओ क्या था न्यूमेरिकल कल वाला, बोलना। देखो तब तक उधर का नोट करो। इसका न्यूमेरिकल है एक सवाल है कल लाइव क्लास में, तो वो भी ध्यान दीजिएगा, उनका सॉल्यूशन आज मिल रहा है। N2 + 3H2 दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम 2NH3 फॉर द रिएक्शन इनिशियली, फॉर पूरा लिख ही देते हैं, फॉर द रिएक्शन initially the mole ratio was 1:3, the mole ratio was 1:3 of N2 ratio H2 at equilibrium 50% of each has reacted, 50% of each has reacted if the equilibrium pressure is P, then बोल रहा है if the equilibrium pressure is P, then find partial pressure of NH3। चलिए, बोल रहा है कि एक इक्वेशन है N2 + 3H2, इससे बन रहा है 2NH3, अल्फा दिया हुआ है 50%, मतलब क्या 50/100, मतलब क्या 1/2 यानी कि 0.5। ठीक है, अब इनिशियल मोल बोल रहा है इसका 1 है, इसका क्या है 3 है, तो इसका क्या होगा, ये बोल भी दिया है कि 1:3 लो, N2 का 1 ले तो H2 का 3 लो, टाइम 0 पे, तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये 3 माइनस 3 अल्फा, और ये क्या आ जाएगा 2 अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना बोला है 0.5, तो डाल दो 1 माइनस 0.5, 3 माइनस 3 इंटू 0.5, और ये 2 इंटू 0.5, ये क्या आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 1.5, और ये आ जाएगा 1। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम का कितना हो गया, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना है 0.5 + 1.5 + 1 + 0.5 + 1.5, 3 आ गया। अरे पागल, कुछ देर पहले ना समझा रहे थे, सबका पार्शियल प्रेशर निकालो, तो सबका निकालो, इसी का क्यों, सबका निकालो, तो इसका मोल बटा टोटल मोल, इसका मोल बटा टोटल मोल इंटू पी, इसका मोल बटा टोटल मोल इंटू पी, यानी इसका आंसर आ गया P/3 आंसर। क्या बात है, कोई दिक्कत? इतना आसान तो था, कोई दिक्कत नहीं था, बस आसान था, बना देना था तुमको। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया? तो इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। अब कुछ न्यूमेरिकल इस पे कराएंगे,
जैसे ये न्यूमेरिकल का आपका सॉल्यूशन मिल गया, इसको बना लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे और वेपर डेंसिटी में और अल्फा में रिलेशन बताएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।